नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राणायाम के विषय में। प्राणायाम जैसे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ प्राण एवं आयाम। हमारे जो प्राण है, जीवनी शक्ति है, उसका आयाम, नियंत्रण, नियमन। मॉडर्न में इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हम लेते हैं और इसके अनेकों लाभ हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति भी इनको कर सकता है एवं बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम समझेंगे क्या सावधानियां रखी जाए प्राणायाम करने के पहले, क्या हमें सावधानियां रखना है, प्राणायाम के दौरान एवं बाद में क्या हमें सावधानियां रखना है। सामान्य नियम है कि योग करते वक्त पेट खाली होना चाहिए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आपने भोजन कर लिया हो। कपड़े आपके ढीले ढाले हों, खुला वातावरण हो। घर पर भी कर सकते हैं, कम से कम खिड़की या दरवाजा आपका खुला हुआ हो, जिससे स्वच्छ साफ वायु आपके पास आ सके। प्राणायाम जैसे योग का एक अंग है। हम जानते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम जो सांसों का नियमन है, इसको यदि हम टेक्स्ट के अनुसार जाएंगे तो जो बुकिश नॉलेज है वो ज्यादा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल नॉलेज पर। इसके प्रमुख अंगों के विषय में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी एवं उद्गीत। इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। इनकी क्या मेथोडोलॉजी है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ आचार्यों ने कहा है कि प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया में सांस को हम लेते हैं, रोकते हैं एवं छोड़ते हैं। तो वह है पूरक, कुंभक एवं रेचक, यह प्रक्रिया होती है। इनका हम जो प्राणायाम के नाम अभी हमने बताया उनके अंदर उपयोग करेंगे। जब सामान्य व्यक्ति इनका अभ्यास करता रहता है, उसके आगे जाते हैं तो यह अभ्यास बढ़ता है योग क्रियाओं में। तो फिर उसका रेशियो हो जाता है कि कितनी देर हमें पूरक करना है, कितनी देर कुंभक करना है और कितनी देर रेचक करना है। आज हम बेसिक्स पर जाने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भस्त्रिका। जैसा इसका नाम है भस्त्रिका, भस्त्रिका का मतलब होता है धौंकनी। जिस धौंकनी में श्वास या वायु अंदर आते वक्त आवाज आती है और छोड़ते वक्त आवाज आती है। तो भस्त्रिका में हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन एवं फोर्सफुल एक्सपायरेशन दोनों प्रक्रियाएं करेंगे। हम बलपूर्वक श्वास लेंगे एवं बलपूर्वक श्वास छोड़ेंगे। बलपूर्वक श्वास लेना और छोड़ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यू मे क्लोज योर आईज और यू मे ओपन। अपनी सहूलियत के अनुसार आंखों को खुला एवं बंद रख सकते हैं। श्वास पर ध्यान देना, जब हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। मन ही मन संकल्प दोहराते रहे कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो अमृतमय प्राणवायु शरीर के अंदर जा रही है, फेफड़ों से रक्त में घुलकर हृदय में पहुंच रही है और शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। वहां हमारे इस प्राणवायु के साथ जीवनीय शक्ति भी शरीर में जा रही है। यह एक सामान्य नियम लोग समझते हैं कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ेगा। यह तो सत्य है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ता है, लेकिन केवल ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ाना ही मात्र प्राणायाम का उद्देश्य नहीं है। प्राण का अर्थ है जीवनीय शक्ति। तो जब हम यह सामान्य श्वसन लेते हैं, वायु लेते हैं, तो उसके साथ जीवनीय शक्ति का संचार हमारे पूरे शरीर में होता है। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में होता है, कोशिका कोशिका अंग तक होता है। जब श्वास हम लेंगे तो शिव संकल्प होली थॉट्स को दोहराएंगे कि श्वास हमारे अंदर आ रही, फेफड़ों से रक्त में घुलकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो शरीर के सभी विकार शरीर से बाहर जा रहे हैं। जो भी विषाक्त तत्व है, टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व है, आविजातीय तत्व है, वह शरीर से बाहर जा रहे हैं। हमारे विचारों का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जब इनके साथ हम हमारे विचार, हमारे मन को जोड़ देते हैं तो यह योग क्रियाओं में बढ़ जाते हैं। शरीर, इंद्रिय एवं मन, इन तीनों का नियमन होता है और आगे फिर आत्मा के साथ हमारा सानिध्य होता है। तो अभी जब हम बाह्य इस स्थूल शरीर के विषय में बात कर रहे हैं तो श्वास को लेना और छोड़ना, गहरा लेना और छोड़ना। इसको सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन की समस्या, बीपी हाई रहता है, वह इसको आराम से करें, धीरे धीरे करें। 1 मिनट के अंदर इसको लगभग 25 से 30 बार आप कर सकते हैं। श्वास लेना है एवं छोड़ना है। अपनी सहजता के अनुसार इसको प्रारंभ करें और धीरे धीरे श्वास की गहराई एवं उसकी जो
डीपनेस है उसको हमें बढ़ाते जाना है, गहराई एवं उसकी जो शक्ति है उसको हमें बढ़ाते जाना है। अगला प्राणायाम जो हमारा है कपाल भाती, जैसे इसका नाम है कपाल भाती। कपाल मतलब हमारा मस्तक, फोरहेड, भाती मतलब दीप्ति, ओज, तेज, कांति, प्रकाश। तो हमारे चेहरे पर प्रकाश, तेज, ओज, तेज, कांति जब बढ़ेगी, जब शरीर के पूरे अंग एक सामंजस्य में होंगे, उनकी आंतरिक इक्विलिब्रियम जो है वो बराबर होगा, तब जाके हमारे माथे पर सामान्य से हम देखते हैं एक दिन भी हमें बुखार आ जाए तो हमारा चेहरा मलिन हो जाता है, कहते हैं क्या बात है आपके चेहरे का जो है रौनक उड़ी हुई है। तो जो चेहरे पर, कपाल पर हमारी भांति तभी आएगी जब पूरा शरीर जो है तंदुरुस्त होगा। दूसरी ओर से यह कह सकते हैं कि यह जो कपाल भांति है इसका इतना लाभ है कि यह पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। यह कपाल भांति फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बलपूर्वक हमें श्वास छोड़ना है और सामान्य स्वगति से, स्वतः गति से श्वास अंदर जाएगी। उसको एक बार देखें, यह समझने की प्रक्रिया को माने कि हमने हाथ यहाँ उठाया और नासिका से हल्का एक झटका देना जिससे नाक की फूंक हमें यहाँ रोमकूप पर पता चले। इसमें भी आंखें बंद रख सकते हैं, खुली रख सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रयास करें आंखें बंद रहें और श्वास को छोड़ें। जब अभ्यास हो जाएगा तो उठे हुए हाथ को आप नीचे रख सकते हैं और लगातार गति से इसको करें। सामान्य अवस्था में 1 सेकंड में 1 बार श्वास बाहर छोड़ना है, 1 मिनट में 60 बार श्वास बाहर छोड़ना है। जब अभ्यास बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाते हैं। जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है या हृदय की कोई समस्या है वह इसकी गति और धीमी कर सकते हैं। 1 मिनट में केवल 45 बार करें और इसका समय बढ़ा सकते हैं। पहले जब शुरुआत करते हैं तो 30 स्ट्रोक एक बार करें, फिर 60 स्ट्रोक करें, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। 3 से 5 मिनट तक कपालभाति को करना चाहिए। जिन्हें असाध्य रोग हैं उन्हें हम आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम तक कराते हैं, लेकिन इतनी मात्रा हम केवल एक एक्सपर्ट के सामने ही उसको करते हैं। देखें, जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, डायफ्राम ऊपर आता है, पेट स्वतः अंदर आता है। आपको पेट से ज्यादा जोर नहीं लगाना है। यदि दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हुए, यहाँ से आपने जोर लगाई, उसी समय यदि श्वास नहीं निकली तो पीछे की जो हमारी मांसपेशियां उनमें दर्द आने लगता है। कई लोग यह कंप्लेन करते हैं कि 50-60 बार एक बार उन्होंने एक दिन में किया तो पीछे जो उन्हें दर्द होने लगा, तो वो समस्या नहीं होगी। इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहे, गर्दन स्थिर रहे, आगे नहीं झुकना है, तिरछे नहीं होकर नहीं बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना। इस तरह से कपालभाति करना। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। उसको एक बार हम आपको फिर से करके बताएंगे। पूरा ध्यान हमारा श्वास छोड़ने पर। कपालभाति को हमने समझा, इसमें देखना है जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, हमारा स्टमक है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, किडनी है, सभी की माइक्रो एक्सरसाइज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो हमारा पाचन संस्थान है वह सुदृढ़ होता है। जठराग्नि वह बढ़ती है और उस पर जो हमारी अन्य 13 अग्नियां हैं, 12 अग्नियां हैं, वो भी आश्रित हैं, उनका भी नियमन होता है। जो हमारी केमिकल और एंजाइमेटिक प्रोसेस है वह सभी संतुलित होती है, एक इक्विलिब्रियम में आती है, हार्मोनी में आती है। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। इसके 2 अंग हैं। हम श्वास को बाहर छोड़ के रोक देंगे और त्रिबंध लगाएंगे। उसके बाद है अग्निसार। त्रिबंध में श्वास बाहर छोड़ के रोकना, नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर की ओर खींचना है तो होगा मूलबंध, नाभि को अंदर खींचना है ऊपर की ओर तो होगा उद्यान, और जो चिन्ह हमारी छोटी है उसको चेस्ट पिट में यहाँ गड्ढे में रोकेंगे तो यह हो जाएगा जालंधर। तो इसको एक बार देखें और अभ्यास करेंगे। अपनी सहजता अनुसार रोकेंगे। जब श्वास फूलने लगे तो गर्दन सीधी करना, श्वास छोड़ना, फिर पेट को ढीला करना है। अगला अभ्यास है अग्निसार। जैसे इसका नाम ही है अग्निसार, तो अग्नि को बढ़ाने वाला। श्वास बाहर छोड़ के रोक देंगे, फिर केवल पेट को अंदर पूरा सिकोड़ना है और बाहर छोड़ना है।
इन दोनों का जब अभ्यास होने लगता है तो नौली बनने लगती है, बीच से जो है पेड़ को हम सिकोड़ सकते हैं। इसका अभ्यास अगले उसमें आपको बताएंगे कैसे खड़े होकर उसको घुमाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास से वह आ जाता है। तो यह हुआ हमारा बाह्य प्राणायाम। फिर अगला है अनुलोम विलोम, जैसे इसका नाम ही है अनुलोम एवं विलोम। अनुलोम विलोम में शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट से। जब भी इसको स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से लेंगे श्वास, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। प्राणायाम मुद्रा में आ सकते हैं, जो दूसरा हाथ है उसको ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। प्राणायाम मुद्रा में इन 2 उंगलियों के अंगूठी के पास लगाएंगे, इनसे बाकी 2 उंगलियों का अभ्यास करेंगे हम, नाक बंद करने और अंगूठी का। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक अनुलोम, फिर विलोम। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, इसको हमें लगातार करना है। यौगिक जब एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, तो उसमें हमारी जो लेफ्ट है वो इड़ा नाड़ी और राइट है पिंगला। चंद स्वर एवं शूर स्वर है, या जिसको समझें कि शरीर की जो शरीर के अंदर जो शीतलता है वह हमारी बाईं नासिका से जाती है और जो उष्णता है वह दाईं नासिका से जाती है। इन दोनों नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना एवं इन पर बाकी अन्य 72,000 से अधिक नस नाड़ियां स्थिर हैं। तो जब हम अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं तो उससे इन दोनों में संतुलन आता है। सामान्य अवस्था में हम देखें हमारा कोई एक नासिका खुला हुआ रहता है, दायां बायां, दिन के अंदर इसका बदलाव होता है। और जब आप तेज गति से कोई कार्य करते हैं तो दोनों समान गति से चलने लगते हैं, तो उनके अंदर जो है हमें संतुलन लाना है। दूसरी जो साइंटिफिक हम मॉडर्न में देखते हैं कि जो हमारा बॉडी का लेफ्ट पार्ट है वो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट से कंट्रोल होता है, और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट साइड से। जब हम श्वसन प्रक्रियाएं करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों जो हिस्से हैं वो स्थिरता आती है, उनके बीच में संतुलन इकट्ठा होता है और हमारे शरीर की क्रियाओं को संतुलित करते हैं। इस अभ्यास को जारी रखेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे, हाथ में दर्द होने लगे तो दूसरे हाथ का उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा तो आप दाहिने हाथ से ही इसको जारी रख सकते हैं। इससे हमारे शरीर के लगभग सभी रोगों में फायदा मिलता है। गैस कब्ज से लेके यहाँ तक हमने देखा कि कैंसर के रोगियों तक में इससे लाभ मिला है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेके एवियन जैसे रोगों में भी इससे लाभ मिला है, जहाँ शरीर के एक हिस्से में रक्त का संचार कम हो जाता है। तो ऐसा है अनुलोम विलोम का लाभ। इसके बाद हम देखेंगे अनुलोम विलोम को यदि समझे कि कितनी देर तक करना है तो इसको 3 मिनट से स्टार्ट करें, 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं, और आधा घंटे तक इसको असाध्य रोग में हम कराते हैं। अनुलोम विलोम को आप किसी भी ऋतु में कितना भी कर सकते हैं, और इसके पहले के जो 3 हैं उन्हें गर्मियों में कम करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति एवं बाह्य प्राणायाम अग्निसार है, उसको गर्मियों में हम कम करते हैं, या जिनको उष्ण प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, उन्हें कम करते हैं। अनुलोम विलोम दोनों में स्थिरता लाता है, बैलेंसिंग लाता है। अगला अभ्यास हमारा है उज्जाई। उसमें गले को आधा सिकुड़ के सांस अंदर खींचेंगे, फिर ठोड़ी को यहाँ पर रोकेंगे, गर्दन सीधी करके राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा भ्रामरी। जो उज्जाई है इसके हम बेनिफिट देखें तो यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें फायदेमंद है। थायराइड जो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। जिनको मोटापे की समस्या है, जो बहुत दुबले हैं, उन सभी लोगों के लिए इससे बहुत फायदा आता है। तो इस तरह से उज्जाई प्राणायाम है। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें उंगलियों से हम आंख पर रखेंगे, यहाँ अंगूठे से जो छोटा कान का पिन्ना है इसको पूरा बंद कर देंगे, बाहर का हमें कुछ सुनाई नहीं देगा।
और लंबी गहरी श्वास लेके भौरे जैसा गुंजन करेंगे। भूमध्य में ओमकार का ध्यान करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको 3 से 5 बार तक करते हैं। भ्रामरी से हमारे पूरे ब्रेन की कंडीशनिंग होती है। जैसे भौरे जैसा गुंजन होता है तो रेजोनेंस अनुनाद के द्वारा हमारे ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ता है, और जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वहां पर शरीर के सभी तत्व अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचते हैं एवं उसका प्यूरिफिकेशन भी होता है। इस तरह से भ्रामरी। और अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उसमें आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लेके दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। ओ 3 से 5 बार उद्गीत प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे। जहां पर श्वास है वहीं छोड़ देंगे। अपने इष्ट एवं आराध्य का ध्यान करेंगे। जिस भी मत संप्रदाय के हैं, अपने ईश्वर आराध्य का ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को आपस में ऊपर रगड़ के कॉस्मिक एनर्जी गेन करके चेहरे का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इस तरह से यह सामान्य प्राणायाम है जिनको डेली कर सकते हैं। आगे कुछ चिकित्सीय प्राणायाम का उपयोग हम करते हैं। उसमें शीतली शीतकारी है, जिह्वा को नालीनुमा बना के अंदर खींचना, शीतली है। फिर शीतकारी, जो पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं, अधिक गर्मी है, गर्मी का मौसम है, उस समय इसको कर सकते हैं। चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम है। हर बार लेफ्ट से श्वास लेके राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, यह चंद्रभेदी है। सूर्यभेदी है, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना। इन सभी प्राणायाम को किसी एक परामर्शदाता के सामने ही या प्रैक्टिशनर है उसके सामने ही करना चाहिए। इसके पहले जो मैंने प्राणायाम आपको बताया उन सभी को कर सकते हैं। आशा है आप सभी इन सब प्राणायाम को करेंगे, अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। अंत में कहूँगा कि आपका जो चैनल है, यूट्यूब वीडियो चैनल डॉक्टर राजपाल सिंह राजपूत, इसे आप सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को शेयर करें एवं बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट हो सके। नमस्कार।